हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन। जी हाँ, बता दें कि ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में काम आएंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, बता दें कि अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन से आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है 90 से 110 के मध्य है तो वह होगा। तो मतलब कोई बच्चा है जिसका आईक्यू क्या है 190 से 110 के मध्य है उनका बुद्धि लब्धि, तो वो क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? जहाँ बता दें कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 या 5 से 11 या फिर 6 से 12 वर्ष है। तो बता दें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? अगर किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा मेथड है? वो है मनोविश्लेषण मेथड, तुलनात्मक या विकासी विधि या सांख्यिकी विधि। तो बता दें कि अगर किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा विकासीय विधि यानी डेवलपमेंट मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर जो उन्होंने सात बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है उनमें से इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि ये तो दिया है, स्पेशल इंटेलिजेंट। भावात्मक बुद्धि ये इमोशनल ये नहीं दिया। अंतर्व्यक्तिक यानी कि क्या इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। भाषात्मक बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ये भी दिया है। तो कौन ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं दिया है? जो नहीं दिया है वही सही है क्योंकि हमको पूछा है कि कौन सा नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु क्या है 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको पता होगा कि क्या होता है हमारा जो बुद्धि लब्धि का निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100 होता है। आप उस तरह से देख लें या फिर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, गुना 100। तो यहाँ पे हम कर देंगे मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु गुना हो जाएगा 100। ठीक है, इनसे हम गुना कर दें तो मानसिक आयु कितना है 5 है, ठीक है, और वास्तविक आयु कितना है 4। इसको हम गुना कर देंगे 100 से, तो 4 से भगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 पंची कितना हो जाएगा 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही सही हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आईक्यू किसी भी बच्चे का निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? जो मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? बी.एन. झा, डेविस वुडवर्थ। तो ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है? ये तो स्किनर ने कहा है। ठीक है, बी.एफ. स्किनर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष है। तो आपको बता दें कि हिंदी अक्षरों को बालक जो है वो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आठवां नंबर प्रश्न कहता है एलेक्सिया, ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? तो आपको बता दें कि डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है एक प्रकार का डिसलेक्सिया, वो भी पढ़ने में अक्षमता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और जो लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाता है। ठीक है, और सुनने ये सब का अलग अलग ये है, तो ये तीनों नहीं होगा, हमारा पढ़ने की अक्षमता होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था आयु किस अवधि तक मानी जाती है? मतलब जो पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं एसपीसीएफ यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल है यानी कि औपचारिक संख्यात्मक सिद्धांत है उसके वो किस आयु तक माना गया है? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार।
तो बता दें कि ये 0 से 2 जो है सेंसरी का है, 2 से 7 क्या है प्री ऑपरेशनल है, और 7 से 11 क्या है कंक्रीट है। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल है यानी औपचारिक संक्रियात्मक वो 11 से 15 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में, ठीक है, तो गर्भ में बालक को जो विकसित होने में दिन लगते हैं कितना, 280 दिन लगता है, 9 महीने 10 दिन, ठीक है, या फिर 280 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन ए सी डी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनली हॉल या फिर जेम्स सल्ली? तो किसने किया अपने पुत्र का? तो वो क्या है, पेस्टोलॉजी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो किस तरह होता है? सिर से पैर की ओर, सही बात है, हेड टू टो होता है, और एक सेंटर टू पेरिफेरी होता है, ठीक है। हेड टू टो मतलब सर से पैर की तरफ, ये सिर से पैर की ओर, ये तो होता है पहला। पैर से सिर की तरफ नहीं होता, दोनों ओर भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। एक क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो वो तो ऑप्शन दिया नहीं, तो हेड टू टो हो जाएगा हमारा सिर से पैर की तरफ, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, वो कहता है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? मतलब जो डेवलपमेंट है उसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये सही है। यहाँ पे गलत पूछा है, मतलब जो गलत रहेगा वही सही, ये तो सही स्टेटमेंट है। दिशा सिर से पैर की ओर है, ये भी सही है। वर्तुलाकार गति होती है, मतलब कभी ज्यादा कभी मतलब वर्तुलाकार का मतलब है इस तरह से इस तरह से इस तरह से धीरे धीरे कभी भी बढ़ता है, स्टेट में नहीं होता है, या फिर रैखिक नहीं होता है, ठीक है। तो वर्तुलाकार होती है, ये भी है, लेकिन जो गलत है वो हमको ढूंढना है। तो क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, हमेशा विकास क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, न कि स्पेसिफिक टू जनरल होता है। तो हमें यहाँ पे बात कर रहा है स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यही गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे, वो कहता है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कि गर्भाधान काल के जो अवस्था होती है उसमें क्या नहीं होता। शिशु अवस्था जो क्या है, वो इन्फेंसी स्टेज है, वो क्या होता है, जन्म के बाद का है, जो क्या होता है 0 से 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो ये नहीं है। उसके बाद यही हमारा क्या है, अवस्था नहीं है किसकी, गर्भाधान काल की। इसके अलावा डिम्ब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था, ये तीनों क्या है, गर्भाधान काल की अवस्था है। तो हमको पूछा नहीं, जो नहीं है वही सही है, तो कौन नहीं है, शेष अवस्था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न कहता है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? जो मानव जीवन है उसका मनोभौतिक एकता क्या कहलाता है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो क्या है, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या है, मन तथा शरीर का विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, 16वां नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में जो है सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का? तो जो गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो किसका होता है, सिर का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए कहता है सर जो विकास होगा सर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ होता है। दो तरीके में होता है, एक होता है क्या, सेफलोकॉडल, एक होता है प्रोमिक्सोडिस्टल। सेफलोकॉडल सिर से पैर की तरफ, और प्रोमिक्सोडिस्टल जो होता है वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय जो होता है हड्डियों की संख्या वो होता है 270। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके अलावा 206 कब होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें होता है, ठीक है। 230 भी नहीं, 320 भी नहीं, और कहीं कहीं पे हमारा एनसीईआरटी में 300 भी दिया हुआ है, तो 270 के बाद आप 300 तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 270 है तो 300 ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जन्म के समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 270, और जब वयस्क मनुष्य में क्या रहता है, 206 रहता है, ठीक है। वयस्क मनुष्य के बारे में पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन हमको पूछा शिशु में यानी बच्चे में, तो 270 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है? मतलब जो बच्चे होते हैं वो कब माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में,
तो इसका आंसर है होगा, सही आंसर होगा 3 माह में क्या करते हैं बच्चे अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 19 नंबर प्रश्न है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उसका जो सिर होता है, मस्तिष्क जो होता है, हेड जो होता है, उसका भार कितना होता है? 300 ग्राम नहीं होता है, 350 ग्राम होता है। ये 400 और 450 ग्राम भी गलत हो जाएगा। तो कितना होता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार? 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी कि कल्पना जो हमारा कल्पना जगत जो होता है उसमें विचरण कब होता है? ठीक है, तो वो शेषावस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में वो क्या होता है? कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो शेषावस्था और किशोर अवस्था दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 21वां नंबर प्रश्न कहता है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। जो बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो कब जो होते हैं मेन रंगों की पहचान कर लेता है? 5 वर्ष की आयु, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो बता दें कि बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कब करता है? 5 वर्ष की आयु तक वो मेन जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, उनकी पहचान कर लेता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 22वां नंबर प्रश्न कहता है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या करना? छोटे छोटे वाक्य बोलना और साथ ही 3 पहियों की जो साइकिल है यह कार्य किस अवस्था में होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो बता दें कि छोटे छोटे वाक्य बोलना और 3 पहियों की जो साइकिल होती है उसको चलाना क्या होता है? यह कार्य शेषावस्था में होता है, यानी इन्फेंसी स्टेज में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 23वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? मतलब 23 में जो हमारा दिया है कि इनमें से किस घटना, मतलब 4 ऑप्शंस में कौन ऐसी घटना होती है जिसमें बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू करता है? प्रकाश की तरफ, माँ की तरफ, ध्वनि या भोजन। तो बता दें कि बच्चे जो है सबसे पहले किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? वो प्रकाश की तरफ, यानी लाइट की तरफ वो सबसे पहले आकर्षित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 24वां नंबर प्रश्न कहता है बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? बालक की जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय करना चाहिए? तो बता दें कि बालक की जो जिज्ञासा है यानी क्यूरियोसिटी है उसको शांत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? यानी कि जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई है? 1930 में, 1887, 1879, 15 से 90। तो आपको बता दें कि भारत में जो चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 1930 से हुई है, 1930। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कहता है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी होती है? जो किशोर अवस्था होता है, एडोलेसेंस अवस्था जो होते हैं, सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कोई क्या होती है? रुचियां, आवश्यकताएं और सुरक्षा या फिर अभिवृत्ति। ये रुचियां मतलब जिसमें हमको रुचि होता है, आनंद मिलता है कि हमें ये करना चाहिए, सीखना। आवश्यकताएं यानी जरूरत, और सुरक्षा मतलब सुरक्षा के बारे में कोई भी ध्यान नहीं, कुछ भी, जहाँ पे बहुत सारी खतराएं। अभिवृत्ति तो क्या है? विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न में कौन सी है? तो वो है असुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण करता है, कैरेक्टर फॉर्मेशन जो करता है वो अवस्था संबंधित है निम्न में से? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या फिर स्व केंद्रित अवस्था। तो बता दें कि जो चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह क्या है? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 28वां नंबर प्रश्न है आज का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट क्या करता है, किसी भी मनुष्य के अंदर नवीन विशेषताएं यानी कि नया जो है विशेषताएं पैदा करता है और योग्यताएं को प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर, मेड्यूगल या फिर मुंडो। तो बता दें कि ये नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो प्रस्फुटित करता है, ये कथन जो है ये किसका है? हरलॉक का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है,
इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? क्या है कि किशोर अवस्था जो एडोलेसेंस जो है एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रिटफी का? तो ये जो कथन है कि एक नया जन्म या फिर उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषता को जन्म जो देता है, ये किसका है? स्टैनली हॉल का है। साथ ही आपको बता दें कि जो उन्होंने एडोलेसेंस जो है किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही क्या कहा है? उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषता का जन्म भी होता है इसी में, ये भी कहा है किसने? स्टैनली हॉल ने। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। कहने का है कि जो एडोलेसेंस है वो आदर्शों की अवस्था है, मतलब आइडियल है। उसमें क्या करते हैं? आइडियल के अनुसार लोग जो क्या करते हैं? अपना बर्ताव करते हैं, मतलब किसी एक को अपना आइडियल मानते हैं, उसके अनुसार उस जीवन पर चलने के बारे में कोशिश करते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस कब से शुरू होता है? 12 से 18 साल को बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उसी में तो ये जो आदर्श की अवस्था या फिर सिद्धांत के निर्माण की अवस्था, हम अपने अंदर सिद्धांत का निर्माण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, इन सब के बारे में हम अपना सिद्धांत बना लेते हैं कि हमें ये चीजें नहीं करनी है तो नहीं करनी। साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन है? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे या फेडरिक ट्रेसी या फिर E.L. पील। तो आपको बता दें कि ये सारी बातें किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, जिसने विकास के 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो दोस्तों हमने आज टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जी हाँ, बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।